रेलवे बोर्ड में सदस्यों की नियुक्ति मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या SC, ST, OBC और महिलाओं को इस बोर्ड में जगह मिलेगी। नजीबाबाद से मुंबई और जम्मू के लिए ट्रेन चलाई जाए। साथ साथ नजीबाबाद स्टेशन गढ़वाल का प्रवेश द्वार है। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि वहां जल भराव की समस्या होती है स्टेशन पे, उसकी देखरेख की जाए। बैकलॉग सर बहुत इंपॉर्टेंट विषय है। रेलवे का बैकलॉग जल्दी जल्दी भरना चाहिए। जनरल कोच बढ़ाए जाने चाहिए क्योंकि बहुत बड़ी आबादी रेलवे में सफर करती है। बहुत लोगों की जान दुर्घटना में जा रही है। हमने कई एक्सीडेंट जो है देखे हैं। और SC, ST, OBC के बच्चों को जो पहले पास मिलते थे, जब कई कंपटीशन की तैयारी के लिए वो पेपर देने जाते थे, मिलते थे, बंद कर दिए। सरकार कहती है हम दलित पिछड़ों के हितैषी हैं, लेकिन जब सरकार उनके बच्चों के आगे तरक्की के रास्ते बंद कर दी तो कैसे चलेगा। संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान लोकसभा में बोलते हुए चंद्रशेखर आजाद ने रविदास समाज की मांग सदन के पटल पे रखी और इस दौरान सिर्फ 1 मिनट बोलते हुए चंद्रशेखर आजाद ने ट्रेन की भी मांग कर डाली। इसी दौरान उन्होंने दलित पिछड़ों को लेकर रेल मंत्री पर तीखे सवालों के तीर छोड़े। रेलवे का बैकलॉग जल्दी जल्दी भरना चाहिए। जनरल कोच बढ़ाए जाने चाहिए क्योंकि बहुत बड़ी आबादी रेलवे में सफर करती है। बहुत लोगों की जान दुर्घटना में जा रही है। हमने कई एक्सीडेंट जो है देखे हैं और एक कर्मचारी की जान के जिस तरह दब गई, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या थी। जनता में गुस्सा पैदा हुआ। इसकी रोकथाम की जाए। गरीब यात्रा करने के लिए जाता है, अंतिम यात्रा ना हो जाए, इस बात का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। साथ साथ इसका मुझे एक मुख्य कारण ये दिखाई देता है कि लोको पायलट को रात और दिन में ड्यूटी करनी पड़ती है। मैं खत्म कर रहा हूँ। रात की ड्यूटी कठिन है, उसके बाद पर्याप्त आराम चाहिए। इस संबंध में HPC का सुझाव भी था कि लोको पायलट के लिए 2 रात्रि बाद ड्यूटी का आदेश हो, तो ये इस पे अमल नहीं किया गया, जिसके कारण उनकी आंख लग जाती है और कई बार दुर्घटना होती है। हजारों लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। कोरोना काल में बंद गई ट्रेन पुनः चालू की जाए और SC, ST, OBC के बच्चों को जो पहले पास मिलते थे, जब कई कंपटीशन की तैयारी के लिए वो पेपर देने जाते थे, मिलते थे, बंद कर दिए। सरकार कहती है हम दलित पिछड़ों के हितैषी हैं, लेकिन जब सरकार उनके बच्चों के आगे तरक्की के रास्ते बंद कर दी तो कैसे चलेगा। और जिस तरह लगातार निजीकरण हो रहा है, इस निजीकरण से सरकारी नौकरी खत्म हो जाएगी रेलवे में, तो ये दलित पिछड़ों के बच्चे कहां जाके बैठे, कौन सी कुर्सी बैठे। आज भी देश में सामाजिक गैर बराबरी है। तो मैं इसलिए मंत्री से मांग करता हूं कि आपने नजीबाबाद में वंदे भारत का स्टॉपेज दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। लेकिन ये भी, इसके अलावा हमने कई मांग उठाई थी, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो मंत्री जी, पार्टी से अलग हटके आप सोचें कि उस क्षेत्र का भी तरक्की होनी चाहिए। ये भी आपके अधिकार क्षेत्र का मामला है। मैं दोबारा सभापति महोदय को धन्यवाद देता हूं और माननीय मंत्री से आग्रह करता हूं कि हमारी मांगों पर ध्यान दें और उस क्षेत्र में अवसर पैदा हो, इसका ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अब आपको बताते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। दरअसल चंद्रशेखर आजाद को रेलवे से जुड़ी समस्या पर बोलने का मौका मिला था। इस दौरान उन्होंने गरीब, दलित और पिछड़ों को लेकर कई बातें सामने रखी। साथ ही ये भी पूछा कि रेलवे में आरक्षण क्यों बंद कर दिया गया है। क्या सरकार दलितों और पिछड़ों के बारे में कुछ सोच रही है? अगर सरकार हमारे पक्ष में होती तो जरूर आगे के क्षेत्र में कार्य होते। मैं सरकार से मांग करूंगा कि गरीबों, दलितों और पिछड़ों के लिए ट्रेनें चलाई जाए और उन्हें आरक्षण की सुविधा दी जाए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगर अब तक आपने दैनिक जागरण को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लेटेस्ट खबरों को जानने के लिए आप दैनिक जागरण को जरूर सब्सक्राइब करें।